मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में इंदौर शहर और जिला कांग्रेस एवं पार्षद दल द्वारा मधुमिलन चौराहे से लेकर अंबेडकर प्रतिमा गीता भवन तक जय हिंद तिरंगा यात्रा निकली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आम जन और कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेतागण शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और देश की सेना के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं रिटायर्ड सैनिकों ने भी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के सैनिकों का मान बढ़ाते हुए सैनिकों की शान में तिरंगा हाथों में लेकर यात्रा में समा बांध दिया। इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता जिनमें महिला पुरुष शामिल हुई। यहाँ तिरंगा यात्रा मधुमिलन चौराहा नेहरू प्रतिमा से शुरू होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गीता भवन पहुंची, जहां पर एक आम सभा में कांग्रेस के नेताओं ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा को समर्पित किया और देश की सेना की जमकर तारीफ की तथा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूरा देश सेना की दिलेरी बहादुरी को सलाम करता है। हमें अपनी देश की सेना पर गर्व है। इस अवसर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह यादव, रघु परमार, अख्तर, नेता सैयद नौशाद अली, सैयद वाहिद अली, राजिक खान, पूर्व मंत्री तन्वनत सिंह कीर तथा कई नागरिक शामिल हुए। JTV न्यूज के लिए इंदौर से MH खुजनेरी की खास रिपोर्ट। जी सर, यानी कि हमारे भारत के सैनिकों के द्वारा जो शौर्य दिखाया गया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के एक मंत्री हैं और उनके द्वारा कुछ और ही बात कही गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सेना तो हमेशा से सेना रही है, हमेशा सारी लड़ाइयाँ उसने आपको जीत के दी है, बहुत सम्मान की चीज़ है। और इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपना बहुत शौर्य दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी विजय शाह जी ने जो कहा है, या जगदीश देवड़ा जी ने जो कहा है, या उनके रामचंद्र जी ने कहा है, उनके रामचंद्र क्या नाम उनका छाबड़ा जी ने, ये सब बहुत गलत है और सेना का अपमान है। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इनके किसी भी बड़े लीडर ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इनको चाहिए कि कोई संज्ञान ले, अगर मतलब जो भी कुछ ज़्यादा हो सकता है तो उससे ये बातें आगे आना। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश और कांग्रेस हमेशा से सेना के साथ है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही, गंगा पाप करके गंगा नहाने का काम कर रही और तिरंगा यात्रा निकाल रही, वो एक दिखावा है। कांग्रेस एक देशभक्त है, ये कांग्रेस ने कई बार साबित भी करा है। जो देश की जो बेटी है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी और मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उनने जो कुछ कहा है, आपका क्या कहना है? भाजपा का घिनौना चाल और चरित्र अभी रोज हमको देखने का आ रहा है कि भाजपा के नेता किस प्रकार से इस देश की सेना की जो बेटी है उसका अपमान कर रहे हैं, किस प्रकार से बड़े बोल रहे हैं। उसके बाद जो सत्ता, जिसके कहने सत्ता है, जिन्हें कानून व्यवस्था संभालना चाहिए, दूसरी पार्टी के नेता आज रोज कानून तोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज नए नए वीडियो उनके आ रहे हैं, उनके चाल चलन के आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के जो मंत्री है उनको लेकर भी जो सेना जो बेटी है उसको लेकर बात निकली। हाँ, देखिए, विजय शाह ने सोफिया जो हमारी सेना की एक बहुत ही जाबाज अधिकारी है, उसके बारे में कितने घृणित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कही कि पूरा देश उद्वेलित हो गया, देश की भावनाएं उद्वेलित हो गई और सेना को डिमोरलाइज करने का एक घिनौना षड्यंत्र भाजपा के चक्षुओं के द्वारा चल रहा है कि सेना का महिमा मंडन ना हो। महिमा मंडन हो तो सिर्फ मोदी का हो कि मोदी ने ये करा है। ये मैं समझता हूँ कि एक योजनाबद्ध तरीके से ये लोग, वैसे उन्होंने दौरा भी कर तब मोदी जी गई। जो तिरंगा यात्रा इंदौर में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? इंदौर में तिरंगा बेगाम में जो हमारे 27 लोग हमारे भारत के माने गए थे, उसको लेके जो नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान में उसको लेके एक तिरंगा। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में एक मंत्री है और जो हमारी देश की योद्धा बेटी है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उनको लेकर भी कुछ बात हुई है। देखिए, उनका तो क्या कहा जाए, नरेंद्र मोदी जी को खुद ही संज्ञान में लेते हुए उनको अभी तक तत्काल इस्तीफा उनका ले लेना था, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारी भारतीय सेना की महिला सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ आंदोलन बातें कर रहे हैं, तो उनको तत्काल मध्य प्रदेश के
कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ चुके। चलिए बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे संविधान, हमारे तिरंगे, हमारी सेना, हमारे काबिज बहनों की सम्मानजनक टिप्पणियों के माध्यम से छेड़ा है। यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य आप भी एक महिला हैं और सेना की जो बेटी को लेकर जो बातें हो रही है, यानी कि उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब जो बातें निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री है उनके द्वारा कुछ बात कही गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है मध्य प्रदेश ये अनगिनत बातें जो कर रही है, एक वरिष्ठ सेना के साथी गई है, वो बहुत मतलब शर्मनाक बात है। और आज जो हमारा प्रदर्शन है वो इसी को लेकर है कि किस तरह से हम आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए कि महिलाओं का जो अत्याचार बढ़ाए जा रहे हैं हर क्षेत्र में, उसी का जवाब देने के लिए आज हम लोग इंदौर शहर की जनता आज भारतीय सेना के सम्मान में मैदान में आप देख रहे हैं। वर्षों से हमारे देश की सेना विदेशी आक्रमणकर्ताओं जिन्होंने भी आंख दिखाई उन्हें घर में घुस के हराया है। पाकिस्तान के लाहौर में सेना ने तिरंगा फहराया है। आज इस बार भी सेना ने उनको घर में घुस के मारा, लेकिन भाजपा के नेताओं के आप बयान देख रहे हैं, शाह के देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के देख रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। इंदौर शहर की जनता, भारत देश की जनता भारतीय सेना का अपमान सहन नहीं करेगी। हम भारतीय सेना के सम्मान में आज जैन यात्रा निकाली है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर्यादित बयान दे रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि ये देश की सफलता है, सेना की सफलता है, उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। इसलिए हम सब भारत के नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भारत है और हम लोग सब मिलकर इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस और सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन, महिला मोर्चा सब लोग आज हमारे साथ है और हजारों की तादाद में आज ये यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, संजय दत्त जी के नेतृत्व में अभी इंदौर में कांग्रेस के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे शहीद भारतीय सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने तन मन धन लगा के हमारे देश की रक्षा करी, ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए कई लोग शहीद भी हो गए। उनके सम्मान में कांग्रेस ने सच्चे मन से आज यहाँ रैली निकाली है। आप एक महिला हैं और देश की बेटी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है और भारत के मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के एक मंत्री ने कुछ बात कही है, क्या कहेंगे? भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, बात करे जा रहे हैं, उनको बात करने का मतलब ये जा रहा है कि देश की सेना के सम्मान में आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली है। देश के सम्मान के लिए, देश की महिलाओं के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान। यात्रा निकाली गई है इंदौर के अंदर, क्या कहेंगे? आज पूरा इंदौर, पूरा सावेर सब आज यहाँ मधुमिलन चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं भारतीय सेना के सम्मान में। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की भारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है और हम सभी में बिल्कुल भारतीय सेना के प्रति जो सम्मान है, जो बीजेपी के नेताओं ने गलत बयानबाजी की, उसका विरोध है। भारतीय सेना के प्रति हमारे संबंध में बेहतरीन सम्मान है, जिसका हम आज प्रदर्शन पूरे इंदौर और पूरे देश के सामने कर रहे हैं। जी, देश की बेटी ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री जी ने जो टिप्पणी की, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ने जो भारत की बेटियों के बारे में टिप्पणी की है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा देश आहत हुआ है और हम सभी लोग हमेशा जितने दावे करते आए हैं और सेना के शौर्य को हमेशा श्रेय देते आए हैं। आज सेना के सम्मान में, भारत वर्ष के गौरव के सम्मान में तिरंगा यात्रा
आज जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा है, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकल रही है, बहुत बढ़िया। जी सर, जो हमारे देश की वीर सैनिक जो महिला हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ज़बरदस्त धूल चटा दी है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के जो मंत्री ने जो बात कही है, उस पर आप क्या कहेंगे यात्रा इंदौर में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? भारत की एक बेटी ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी जो भारत की बेटी थी उसको आसाम में बोला गया है, इसलिए हम लोगों ने और उसको लेकर कुछ बातें हुई हैं मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री है, क्या कहेंगे? आप भी महिला हैं। देखिए, ये तो भारत देश में महिला का अपमान है, जहाँ नारी को न सम्मान और आदर देकर, और जिसने हमारे देश के लोगों की जान का बदला लिया, उस लगी महिला के बारे में बोलते हैं तो कोई भी महिलाएं इस प्रकार चुप नहीं बैठेंगे। हम तो बराबर उसके साथ खड़े हैं हमारे भारत में। आज तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, भारत की शान में भारत के जो सैनिकों ने जो कारनामा करा, जो पाकिस्तान को जो धूल चढ़ाई, लेकिन भाजपा द्वारा उनका सही तरीके से सम्मान न होने के कारण ये आज तिरंगा यात्रा हम भारत के सम्मान में और उन जवानों के सम्मान में निकाल रहे हैं। जो भारत की एक महिला थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाया। अरे भैया, पाकिस्तान को धूल चटाया। हर महिला को यही करना चाहिए, और हर भारत की महिला इतनी कमजोर नहीं है, इतनी शक्तिशाली है कि वो पाकिस्तान जैसे को अगर धूल चटा सकती है, तो आप सोचिए कि वो क्या कर सकती है। जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे मैडम? भाई हमारे बीच उपस्थित है, कैलाश पांडे जी उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ नेता छोटे यादव जी उपस्थित है, आदरणीय संगठन मंत्री हमारे, क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा ये हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में आज कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है। जिस तरीके से आज सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके सम्मान में हमने यात्रा निकाली है। आज जो यात्रा निकल रही है सर, क्या कहेंगे? यह यात्रा जो हमारे सैनिकों का शौर्य है, उसको लेकर उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही है। इससे हमारे सैनिकों का मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे देश का मान सम्मान। और ऐसे लोग जो है उसके अत्याचार करा है उन लोगों ने, और उन लोगों ने उसे जो सैनिक है और देश की रक्षा करने के लिए वो आगे आई है, और इसी ऐसे शब्द और ऐसे शब्द इसका हम जोर से विरोध करते हैं। विजय शाह मंत्री जी जो है, देश की जो बेटी है, उनके लिए कुछ कहा है उन्होंने, क्या कहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चमड़ी गेंडे से बढ़कर मोटी हो गई है। उनके मंत्री ने उनकी अपमानजनक बात की है, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ। यही है, वो देश की सम्मान में निकालेंगे, भारतीय सेना के सम्मान में निकालेंगे। बार बार भाजपा के नेता सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का परिमाण किया। पहले भी लड़के आज भी लड़ेंगे। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे सर? ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, ये देश के लिए निकाली गई है, ये हिंदुस्तान के लिए निकाली गई है, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।